हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज़ जो है हमारी चल रही है जीओआईटी को लेकर। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर ले और नए जो भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से जो है हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी रेगुलरली। और प्रैक्टिस जरूर करिए, जो भी आप थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या करते हैं कि ये रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपने करना क्या है दोस्तों, आपने खुद का आंसर देना है, फिर मेरा आंसर बाद में देखना है, ठीक है। तो विच इज़ नॉट ए रैम टाइप। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या नहीं है। नोट पूछा है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने। तो देखिए, एक आपकी डायनेमिक रैम होती है, एक आपकी स्टैटिक रैम होती है, एक आपकी सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम होती है, लेकिन ईपी रैम नाम से कोई भी रैम नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ईपी रोम होता है, रैम नहीं होता, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम नहीं होता, याद रखिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रैम इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड इफ़ यू मैनुअली वांट टू इंस्टॉल द रैम देन फर्स्ट स्टेप इज। अगर आपको देखिए, रैम कहाँ पे स्टोर होता है, आपका मदरबोर्ड पे लगा होता है। अगर आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी रैम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी केबल्स को अनप्लग करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है। उसके बाद ही जो है आप रैम इंस्टॉल करते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन यू चेंज द कलर एंड बैकग्राउंड ऑफ ए चार्ट इन ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है आपकी, जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। जब आपने चार्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, कलर चेंज करना है, तो आप उसको क्या बोलते हो, फॉर्मेटिंग बोलते हो, मर्जिंग बोलते हो, पेंटिंग या कैलकुलेटिंग। तो देखिए दो पार्ट में आपको कन्फ्यूज़न होता है। एक तो आपका होता है इफेक्ट, दूसरा होता है फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब जैसे कि आपने किसी चीज़ का कलर बदल दिया, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाए, उसका बोल्ड कर दिया। इफेक्ट क्या, जो आपका टेक्स्ट एडिटिंग, सॉरी इफेक्ट नहीं होगा, एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है, जब आप उस डेटा के अंदर कुछ, आपके पास डेटा है, उस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करते हो, तो वो आपका आता है एडिटिंग के अंदर, ठीक है। उसको आप चेंज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो डेटा को। लेकिन फॉर्मेटिंग में सिर्फ आप उसका स्टाइल चेंज करते हो, देखने में जो है उसका तरीका बदलते हो, बाकी जो है सेम रहता है। तो कलर बैकग्राउंड चेंज करना होगा अपने चार्ट का, तो हम बोलेंगे ऐसे, हम इसकी क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। मैप मेकर्स आर जीपीएस टू। मैप मेकर जो है किसके, जो है आपको किस लिए यूज़ में लाते हो आप स्टोर भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को, उसको यूज़ कर सकते हो और व्यू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल पोजीशनिंग जो है यहाँ पे सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। फ्रॉम व्हाट हैज़ द टर्म वाईमैक्स हैज़ बीन डिराइव्ड। तो वाईमैक्स का जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। तो वाईमैक्स क्या है, आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, आप जो वायरलेस घर में भी इसको यूज़ कर सकते हो वाईमैक्स को। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव, ऑल दीज आर कलेक्टिवली नोन एज। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट। आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम बस, एक सिस्टम बस क्या होती है, ट्रांसपोर्ट डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड कंप्यूटर। क्या करता है, ये डेटा को ट्रांसफर करता है आपके सीपीयू से मेमोरी में, राइट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन मैनुअली ब्रेक अप द लाइन इन एमएस वर्ड। अगर आपने एमएस वर्ड में मैनुअली जो है लाइन ब्रेक करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप शिफ्ट और एंटर का इस्तेमाल करते हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट कीज़ जो है, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछे जाते हैं, तो शॉर्टकट कीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती है। टू स्प्लिट अ टेबल इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड। अगर आपने टेबल को स्प्लिट करवाना है एमएस वर्ड में, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो वहाँ पे, तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट।
तो देखिए यहाँ पे कुछ अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे काफ़ी सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे कुछ आंसर जो है गलत दिए गए होते हैं। इवन आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे उनकी आंसर कीज़ में भी जो है यहाँ पे फॉल्ट दिखाई देता है, लेकिन आपने जो है जो सही आंसर होगा वो देखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज़ पोर्ट्रेट लैंडस्केप आर कॉल्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या चीज़ें होती है। देखो ये आपका पेज की ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। पेज को लैंडस्केप कैसा दिखेगा आपको, कुछ ये जो है इसकी लेंथ जो है ना, ब्रेथ वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेंथ कम देखने को मिलेगी। पोर्ट्रेट होता है आपका इस तरह से, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी और ब्रेथ कम होगी। तो इस तरह से जो दो ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है आपके MS वर्ड में, याद रखिएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन जो आपका होता है आर यूज फॉर करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किस लिए यूज़ होता है दोस्तों, कंट्रोल की प्लस आपने इसके साथ शिफ्ट की दबाई प्लस आपने प्लस वाला साइन, ये यहाँ पे प्लस मैं ये लिख रहा हूँ कि आपने इसके साथ लगाया प्लस साइन को, ये 3 कीज़ अगर आप इकट्ठे दबाओगे तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो। उसका मतलब एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो A² प्लस B²। अब A के ऊपर जो मैं 2 लिख रहा हूँ ना, B के ऊपर जो 2 लिख रहा हूँ, ये मेरे क्या है, स्क्वायर है। ये मैं A के ऊपर 2 लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। मैं 2 को कैसे लिख रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की आपको जानना ज़रूरी है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस साइन का। अब ये तो रहा सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको पूछा जाएगा कि सबस्क्रिप्ट कैसे लिखना है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आप फॉर्मूला लिखते हो H2O। अब H2O वाटर का फॉर्मूला रहता है, तो H के नीचे लगाना है हमने 2, तो 2 क्या है, ये यहाँ पे हमने इसको सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो 2 को कैसे लिखेंगे हम, कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है आपका प्लस वाला की को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। अब बात क्या है कि जो बटन होता है ना जो आपका, उसमें सेम ही बटन पे प्लस साइन होता है, सेम ही बटन पे इक्वल टू का साइन होता है। अगर आप शिफ्ट दबाते हो इस बटन में, तब आपका प्लस वाला साइन प्रिंट होता है। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते हो तो आपका कौन सा प्रिंट होता है, आपका इक्वल टू का साइन प्रिंट होता है। वही इस जो है आपके सबस्क्रिप्ट के केस में है। तो आई होप आपको समझ आ गया। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। आगे चलेंगे। बारकोड सिंबल्स आर रेडी बाय द बारकोड रीडर बाय यूजिंग। तो बारकोड रीडर आपने देखा होगा, आप शॉपिंग पे जाते हो, कहीं पे भी कपड़े खरीदते हो, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह की लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। तो बारकोड रीडर क्या करता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर होता है, उसको जो है यहाँ पे बारकोड को रीड करता है एक फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे टाइप नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कई टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नोट पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो नोट देखिए, रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं होता, क्या होता है, रियल टाइम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS जो है इसका राइट आंसर होना था। विच इज़ नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। इसमें से आपको बताना है कि नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो हमारा स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर है, हब है, लेकिन स्टार क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये नेटवर्क डिवाइस नहीं है। स्टार क्या है, स्टार आपकी एक टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट्स यूजर्स ऑन नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज अनऑथराइज। तो अनऑथोराइज एक्सेस से हमें प्रोग्राम को यूज़ करने से कौन बचाता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर है ये, इसका नाम है फायरवॉल। हर एक, अगर आप विंडो का लैपटॉप यूज़ करते हो दोस्तों, उसमें बाय इनबिल्ट जो है आपकी एक फायरवॉल होती है, जो कि आपके अनऑथराइज एक्सेस जो होता है, कोई भी यूज़र मेरे लैपटॉप में ऐसे नहीं घुस सकता, ठीक है। तो वहाँ पे नेटवर्क जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है आपकी फायरवॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन MS वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर। देखिए जब भी आप MS वर्ड का यूज़ करते हैं, उसमें अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, तब आपने एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है। कौन सा, F7 की का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। F7 की से आपकी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स जो है
ठीक हो जाती है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेलिंग जो है कौन सी लाइन से, अंडरलाइन से, कौन से कलर की जो है लाइन से जो है डिटेक्ट होती है। तो याद रखिए स्पेलिंग जब भी जो है आप गलत लिखेंगे तो रेड कलर उसके नीचे देखने को मिलेगा, उस वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन आ जाएगी। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो कौन से कलर की लाइन आ जाएगी, जो आपकी ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंशियल अरेंज स्टेप फॉर इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर। अब अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, उस टास्क को परफॉर्म करने का एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर को, फिर क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, देन आप उसके रन करते हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। तो डिस्क डॉस की कमांड जो होती है ना, वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। लगभग आपको 30 जो है यहाँ पे कमांड देखने को मिल जाएंगी, तो इन कमांड को जरूर देखिए, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे नोट पूछा है कौन सी जो कमांड नहीं है। DEL से हमारी डिलीट कमांड होती है, DIR से डायरेक्टरी होती है, फॉर्मेट से फॉर्मेटिंग कमांड होता है, लेकिन हाउ नाम से कोई भी कमांड नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट में कम इन डुअल कोर वर्जन। देखो डुअल कोर जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आपके दिमाग में कौन सा जो है नाम आएगा, आपके अंदर माइक्रो प्रोसेसर या फिर CPU का नाम आएगा। माइक्रो प्रोसेसर को ही CPU बोलते हैं, CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो यहाँ पे डुअल कोर वर्जन जो है हमारा क्या होता है, हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, DOS इज एन एक्रोनिम फॉर, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। अब कई बच्चे इसका आंसर क्या दे देंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे D के बाद छोटा O आ रहा है और फिर बड़ा S आ रहा है। अगर आपको DOS ये पूरे जो है कैपिटल लेटर्स में आता तब आपका आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, O जो है स्मॉल लेटर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिनायल ऑफ सर्विस। जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट इज 1 zettabyte इज मेड अप ऑफ। तो 1 zettabyte किसके दो जो है बना होता है। तो अगर हम बात करें 1024 बाइट का बनता है आपका 1 किलोबाइट, ठीक है। फिर आगे 1024 किलोबाइट का बनता है आपका क्या, मेगाबाइट। तो इस तरह की हायरार्की जो है आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपको जो है यहाँ पे आप देखिए बाइट से लेके, ठीक है, बाइट से लेके आपको योटा बाइट तक जो है इसकी हायरार्की, जो मेमोरी हायरार्की रहती है, इनको आपको जानना ज़रूरी है। बाइट के बाद आता है किलोबाइट, ठीक है। बाइट के बाद जो है बिट, इससे पहले आता है बिट, और बाइट के बीच में होता है निब्बल, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 4 निब्बल का एक जो है आपका एक बिट बनता है ना। इसके बाद बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट, देन आपका लास्ट में योटाबाइट। योटाबाइट तक का आपको जो है हायरार्की याद रखना है। विच इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से आपको बताना है कि नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी नहीं होती। अब देखिए मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक तो वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जैसे कि आपकी रैम है, ठीक है, जैसे आपकी रैम है, आप सभी को पता होगा, जैसे कि अभी मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो ये मेरा रैम में स्टोर हो रहा है प्रोग्राम, यानी कि बैकग्राउंड में रैम में मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का केस में क्या होगा, यहाँ पे डेटा सेव जो रहता है ना, वो सेव्ड रहता है अगर आपकी इवन पावर ऑफ कर देते हो कंप्यूटर को। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो वो अगर आप लैपटॉप बंद भी कर देंगे तो डेटा तो हार्ड डिस्क में ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको रैम के कंपैरिजन में देखें, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो वहाँ पे डेटा रिमूव हो जाता है। जैसे ही मैं लैपटॉप को बंद करूँगा, मेरे सारे टास्क जो है डिलीट हो जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल में। 23 पे चलेंगे, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की सिर्फ उसमें क्या आता है, रैम आता है। कई बच्चे जो है यहाँ पे कैशे मेमोरी भी लिख देंगे, लेकिन प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, उसमें क्या आता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी ओनली, राइट। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर करेक्टली। यहाँ पे अगर आपने MS एक्सेल में फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना है, तो आपका फॉर्मूला इक्वल टू साइन से, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो सिर्फ इतनी सी अगर अब बात आपको पता है तो आप आंसर इसको दे सकते हो आराम से। बी में जो है आपका इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, इनमें से हमारी कैशे मेमोरी जो है सबसे फास्ट मेमोरी यहाँ पे बताई गई है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में आएगा रजिस्टर,
लेकिन देखिए CPU जो है ना, CPU की अपनी मेमोरी होती है, दैट इज़ रजिस्टर्स, ठीक है। CPU की अपनी मेमोरी है रजिस्टर। CPU के बाद आता है आपका कैशे, कैशे के बाद आ जाता है आपका रैम, फिर रैम के बाद जो है बाकी HDD जो भी मेमोरी है वो आ जाती है। तो ये आपकी स्पीड जो है, अगर आप बोले स्पीड यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा रजिस्टर की होगी, फिर कैशे की होगी, फिर रैम की होगी, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी मेमोरी हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।